प्रणाम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावती स्थले, हम सबने यह ऊर्जावान स्तोत्र सुना है। इसे सुनते ही नसों में बिजली दौड़ डाच जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्तोत्र किसी मंदिर में शांति से बैठकर नहीं लिखा गया था। यह स्तोत्र तब रचा गया था जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा भगवान शिव के पैर के अंगूठे के नीचे दबकर दर्द से तड़डिड़िए चिप रहा था। आज की कथा उस महापंडित और महाअहंकारी रावण की है जिसने महादेव को ललकारने की भूल की थी। इस रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की कथा लंकापति रावण की है। रावण जिसके 10 सिर थे, 20 भुजाएं थीं और जिसके पास वेदों का अपार ज्ञान था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति में एक खोट थी, अहंकार। उसे लगता था कि इस त्रिभुवन में उसके समान शिव भक्त कोई दूसरा नहीं है। रावण ने अपनी तपस्या से सोने की लंका प्राप्त की थी। उसने कुबेर को हराया, यमराज को बांधा और नवग्रहों को अपने सिंहासन के पायदान पर लेटा दिया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। वह चाहता था कि उसके आराध्य भगवान शिव कैलाश छोड़कर हमेशा के लिए लंका में बस जाएं। रावण का तर्क था, मैं इतना बद्धा भक्त हूं तो मेरे स्वामी बर्फ के पहाड़ों पर कष्ट क्यों सहे? उन्हें तो मेरी सोने की लंका में रहना चाहिए। यही सोचकर रावण अपना पुष्पक विमान लेकर कैलाश की ओर चल पड़ा। वह कैलाश जो देवताओं के लिए भी दुर्गम है, रावण अपने अहंकार के बल पर वहां पहुंच गया। जब रावण कैलाश की तलहटी में पहुंचा तो उसे वहां नंदी महाराज मिले। नंदी जो शिव के द्वारपाल और वाहन हैं, उन्होंने रावण को रोका। नंदी ने कहा, दशग्रीव रुक जाओ, अभी महादेव और माता पार्वती विश्राम कर रहे हैं। इस समय कैलाश पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। रावण को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, मैं त्रिभुवन विजेता हूं और यह वानर जैसा दिखने वाला बैल मुझे रोकेगा? रावण ने नंदी के स्वरूप का मजाक उड़ाया। उसने हंसते हुए कहा, हटो मेरे रास्ते से, तुम्हारी शक्ल तो वानर बंदर जैसी है, तुम मुझे क्या रोकोगे? नंदी शिव के गण थे, वे शांत रहे, लेकिन उन्होंने रावण को एक भविष्य का संकेत, श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, रावण, तुमने मेरे वानर रूप का उपहास किया है। याद रखना, एक दिन वानरों की ही एक सेना तुम्हारे कुल का और तुम्हारे अहंकार का नाश करेगी। यही कारण था कि बाद में हनुमान जी और वानर सेना ने लंका ध्वस्त की। रावण ने नंदी की बात को अनसुना कर दिया। वह आगे बढ़ा, लेकिन शिवजी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने कैलाश के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना रखा था। रावण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब रावण के मन में एक भयानक विचार आया। उसका अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगा। उसने सोचा, यदि महादेव मेरे साथ लंका नहीं चलना चाहते तो मैं उन्हें मनाऊंगा नहीं। मैं इस पूरे कैलाश पर्वत को ही उखाड़ कर लंका ले जाऊंगा। जब पर्वत ही लंका में होगा तो शिवजी को वहां रहना ही पड़ रहेगा। जरा सोचिए भक्तों, रावण का पागलपन देखिए। वह उस पर्वत को उठाने की सोच रहा था जो इस सृष्टि का केंद्र एक्सिस मुंडी है, जिस पर स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी बैठे हैं। रावण ने अपना विशाल रूप धारण किया। उसने अपनी 20 भुजाओं को कैलाश के नीचे फंसा दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा तप बल लगा दिया। जय महाकाल कहकर रावण ने जोर लगाया। धरती डोलने लगी, पाताल लोक कांपने लगा और आश्चर्य की बात यह थी कि रावण ने सचमुच कैलाश पर्वत को हिला दिया। वह विशाल पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कैलाश पर बैठी माता पार्वती घबरा गईं। उन्हें लगा कि भूकंप आ गया है। उन्होंने शिवजी का हाथ थाम लिया और कहा, प्रभु, ये क्या हो रहा है? पर्वत क्यों डोल रहा है? भगवान शिव अपनी समाधि में शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही चिड़ परिचित मुस्कान थी। वे जानते थे कि यह उनका लाडला पर बिगड़ा हुआ भक्त रावण है। शिवजी ने सोचा, रावण को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया है। इसके घमंड को तोड़ना आवश्यक है, अन्यथा यह नष्ट हो जाएगा। जब रावण कैलाश को अपने कंधों पर उठाकर चलने ही वाला था, तभी भगवान शिव ने कोई अस्त्र नहीं चलाया, कोई मंत्र नहीं बोला। उन्होंने बस अपने दाएं पैर के अंगूठे टो को हल्का सा दबा दिया। बस केवल एक अंगूठे का दबाव, वह कैलाश जो रावण ने हवा में उठा रखा था, धड़ धाम से नीचे बैठ गया और उस पर्वत के नीचे दब गई रावण की वो भुजाएं
जिन पर उसे बहुत नाज था। रावण की 20 बाजुएं विशाल कैलाश पर्वत के भार के नीचे कुचली जाने लगीं। आहा! रावण के मुख से एक भयंकर चीख निकली। वह दर्द इतना असहनीय था कि रावण की चीख से तीनों लोग थर्रा उठे। पृथ्वी पर बहरेपन का सन्नाटा छा गया। रावण ने अपनी बाहें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो शिव का अंगूठा था। उसे कौन हटा सकता है? रावण तड ढांपने लगा। उसका अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि वह जिस शक्ति को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, वह शक्ति उससे अनंत गुना विशाल है। वह समझ गया कि शिव को शक्ति से नहीं जीता जा सकता। जब बल काम नहीं आया, तब रावण के अंदर का भक्त जागृत हुआ। उसे अपने अपराध का बोध हुआ। उस असहनीय पीड़ा में जब उसकी हड्डियां टूट रही थीं, रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति गानी शुरू की। उसने वहीं उसी क्षण संस्कृत के अत्यंत कठिन और सुंदर श्लोकों की रचना की। यही वह क्षण था जब शिव तांडव स्तोत्र का जन्म हुआ। रावण ने गाया, जटाट विगल जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंगमालिकाम। अर्थात जिनके जटाओं के वन से गंगा की धारा बह रही है, जिनके गले में सर्पों की माला लटक रही है। रावण दर्द में रो रहा था, लेकिन उसकी वाणी शिव की प्रशंसा कर रही थी। डमरड्डमरड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम चकार चंडतांडवम तनोतुनः शिवः शिवम। अर्थात जिनका डमरू डम डम बज रहा है, जो प्रचंड तांडव कर रहे हैं, वे शिव मेरा कल्याण करें। 1, 2 या 3 मिनट नहीं, शास्त्रों के अनुसार रावण 1000 वर्षों तक वहां दबा रहा और रोते रोते शिव की स्तुति गाता रहा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जिसने कैलाश की मिट्टी को गीला कर दिया। रावण ने अपनी नसों को काटकर वीणा बनाई और संगीत के साथ शिव को पुकारा। अंततः भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। वे औढ़रदानी हैं। वे क्रोधित भी जल्दी होते हैं और प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। रावण का यह अद्भुत स्तोत्र और उसका पश्चाताप देखकर शिवजी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना अंगूठा हटा लिया। रावण मुक्त हुआ। उसकी बाहें खून से लथपथ थीं, शरीर चूर चूर था, लेकिन वह तुरंत खड्डदियासा हुआ और शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, दशग्रीव, आज तुमने जो स्तुति गाई है वह अनंत काल तक मुझे प्रिय रहेगी। जो भी इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं उससे सदैव प्रसन्न रहूंगा। शिवजी ने आगे कहा, चूंकि तुमने कैलाश को उठाने के प्रयास में इतना भयंकर क्रंदन, रो रो स्क्रीम किया है कि तीनों लोग डर गए, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रावण होगा। रावण का अर्थ है वह जो तेज आवाज करता है या जोर से रोता है। इसके बाद शिवजी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक अजेय खड्ग तलवार दिया, जिसका नाम था चंद्रहास। शिवजी ने कहा, रावण, यह चंद्रहास खड्ग तुम्हें अजेय बनाएगा, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने इसका प्रयोग किसी निरपराध पर किया या इसका अपमान किया, यह मेरे पास वापस आ जाएगा। और यही हुआ। जब रावण ने सीता माता का हरण किया और धर्म के विरुद्ध गया, तो उसकी सारी शक्तियां क्षीण होने लगी। रावण चंद्रहास खड्ग और अपना नया नाम लेकर लंका लौटा। उसने शिव को तो नहीं पाया, लेकिन शिव की कृपा अवश्य पाई। मेरे दोस्तों, यह कथा हमें जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। पहला पाठ, अहंकार और अधिकार। रावण को लगा कि वह भक्त है तो भगवान पर उसका अधिकार है। वह भगवान को अपनी जायदाद समझकर लंका ले जाना चाहता था। हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। हम थोड़ी सी पूजा करके सोचते हैं कि भगवान हमारी हर बात माने, लेकिन याद रखिए, आप भगवान को मांग कर नहीं, मान कर ही पा सकते हैं। भगवान को जीता नहीं जा सकता, उन्हें केवल प्रेम से रिझाया जा सकता है। दूसरा पाठ, शिव की करुणा। सोचिए, जिस व्यक्ति ने शिव का घर कैलाश उजाड़ने की कोशिश की, शिव ने उसे ही अपना सबसे प्रिय अस्त्र और अपना नाम दे दिया। यह है शिव तत्व। महादेव आपके पाप नहीं देखते, वे आपका पश्चाताप देखते हैं। यदि आपने कोई बहुत बड़ी गलती भी की है, लेकिन आज आपका दिल साफ है और आप सच्चे मन से नमः शिवाय कहते हैं, तो वे आपको गले लगा लेंगे। शिव तांडव स्तोत्र केवल एक गाना नहीं है, ये एक अहंकारी राजा के विनम्र भक्त बनने की यात्रा है। यह दर्द और प्रेम का मिलन है। इसलिए जब भी आप यह स्तोत्र सुने या गाएं, तो रावण के उस दर्द और समर्पण को महसूस करें।
यदि आज की इस कथा ने आपके रोंगटे खड्डे किए हैं, यदि आपको शिव की शक्ति और करुणा का अनुभव हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस अद्भुत कथा को शेयर करें। सनातन धर्म की गहराइयों को समझने के लिए और ऐसी ही दुर्लभ कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें शिव तत्व और बेल आइकॉन दबाएं। हम जल्द मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए अपने अहंकार को त्यागें और भक्ति को अपनाएं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।